नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। कल 20 तारीख था। कल 20 तारीख के दिन वो तमाम लोग इंतजार कर रहे थे, टुकुर टुकुर जज साहब के उस फैसले के लिए निगाह पे लगा के बैठे हुए थे दूरबीन कि क्या पता आज न्याय मिल जाए, क्योंकि तमाम फैसले सुरक्षित कर दिए गए हैं। हियरिंग हो चुकी है, जिरा हो चुका है, आज इधर पक्ष विपक्ष की बात हो चुकी है, तो आज कहीं ना कहीं न्याय मिल जाएगा। और वो तमाम लोग इंतजार कर रहे थे जो मन्नत के बाहर में टेंट डाल के बैठे हुए हैं। वो इंतजार कर रहे थे कि जज साहब 20 तारीख यानी कल के दिन फैसला देंगे और हम खुशी मनाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि जज साहब ने 2 शब्द में कह के इस फाइल को हटा दिया। अब वो कहा बेल रिजेक्ट, जजमेंट बाहर छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। लेकिन अब अभी भी लोग नहीं मान रहे हैं। वो तमाम टेंट डाल के बैठने वाले जो शाहरुख खान के घर के बाहर में टेंट डाल के बैठे हुए, वो अभी भी उनके ये फैसले गले के नीचे नहीं उतर रहा है। इस गले के नीचे नहीं उतर रहा है, दिमाग में नहीं छप रहा है। वो यही कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। इस तरह से मुंह बन रहा है। और अब ज्ञान फिर से कोर्ट को दिया जा रहा है। अब जज साहब के जजमेंट पे सवाल खड़ा किए जा रहे हैं। अब जज साहब पे ही फैसले कहा जाएगा कि जज साहब कैसे हो सकते हैं, ये कानून कैसा हो सकता है, ये कैसे किए जा सकते हैं। इस तरह की बातें शुरू हो चुकी है। अब जज साहब पे ही सवाल खड़ा कर दिया गया। पहले एनसीबी, समीर वानखेड़े, फिर इस पे, कभी उस पे, लेकिन अब जज साहब के जजमेंट पे क्वेश्चन मार्क कि ये कैसे हो सकता है। जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनको कानून का को भी नहीं पता है, सेक्शन कितने होते हैं ये भी नहीं पता है, एनडीपीएस कोड कब बना ये भी नहीं पता है। लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि समर्थन शाहरुख का करना है, चाटना शाहरुख खान का है। इसीलिए लगातार इस तरह के बयान अब आ रहे हैं कि सोचिए कि न्याय प्रणाली पे ही सवाल उठाना शुरू हो चुका है, और खासकर वही जो ईमानदार ऑफिसर हो। एक कलुकार है बड़बोले, जो लगातार बड़बोलापन में आगे रहते हैं। उन्होंने अब कोर्ट के जजमेंट पे सवाल उठाते हुए कह दिया है कि आर्यन की बेल की अर्जी रिजेक्ट कर दी गई। यह तो पूरी तरह से उत्पीड़न करने जैसा लग रहा है। कैसे कोई इंसान 20 दिन तक ज़्यादा जेल के अंदर रह सकता है जिसके पास ना तो ड्रग्स मिला हो और ना ही सेवन करते हुए मिला हो। वहीं भारती सिंह को उसी दिन बेल दी गई थी जिस दिन उसके पास से 86 ग्राम ड्रग्स मिले थे। मतलब इस देश में नियम कानून अलग अलग है। मतलब भारती सिंह के पास से 86 ग्राम मिला तो वो उसे बेल कर दी गई, उसे बोल दिया गया टाटा बाय बाय, पकड़ा और छोड़ दिया। लेकिन जिनके पास से कुछ भी नहीं मिला, मतलब आर्यन खान ना कर रहे थे सेवन, ना मिला था, लेकिन जनता को ये लोग बेवकूफ कैसे बना रहे हैं ये जरा देखिए। 3 एविडेंस पे एनसीबी बात कर रही है, उसको एविडेंस को कोई छू नहीं रहा है। पहला एविडेंस वही था ड्रग्स चैट, मोबाइल चैट, व्हाट्सएप चैट। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सिर्फ यही कहे जा रहे हैं निर्दोष है, जानबूझ के फंसा रही है। लेकिन चैट के बारे में कोई नहीं बात कर रहा है। तलवे चाटने वाले लोग चैट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। लोग ये नहीं कह रहे हैं कि ड्रग्स ट्रैफिकिंग में क्या मामला दिख रहा है, इसकी बात कोई नहीं कह रहा है। सिर्फ यही बात कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े टारगेट कर रहे हैं। अब तो हद हो गया कि न्यायालय के ऊपर में भी सवाल उठने लगा कि न्यायालय प्रताड़ित कर रही है, न्यायालय परेशान कर रही है, जानबूझ के न्यायालय न्याय नहीं दे रही है। इस तरह की भाषा, इस तरह के कहीं ना कहीं तरीके से लिखे जा रहे हैं, टोंट मारे जा रहे हैं। मतलब इनके फेवर में आ जाता तो न्यायालय बेहतर था, इनके फेवर में नहीं आता तो न्यायालय पे ही सवाल उठा दिया कि 2 तरह के कोर्ट है, 2 तरह का न्याय है, 2 तरह की प्रणाली है। लेकिन सिर्फ उसके बारे में बात नहीं हो रहा है जिसके बारे में बार बार एनसीबी कोर्ट में कह रही है, वो है ड्रग्स चैट, व्हाट्सएप चैट।
डिजिटल एविडेंस, उसके बारे में कोई नहीं कुछ बोल रहा है। ये है दोगला मापदंड। लेकिन जैसे ही फैसले आए उसके बाद किसकी किसी छाती फटने लगी, कौन छाती पीटने लगा, कौन कपड़े फाड़ कर रोने लगा, सिर्फ फैसले आते ही। बहुत ऐसे कलाकार थे जो लगातार आंखों से नम था उनका, और वो लगातार चीख चीख के चिल्लाने लगे, रोने लगे। एक एक्ट्रेस है मीरा चोपड़ा ने लिखा, हार्ट ब्रेकिंग लिखकर पोस्ट कर दिया, मतलब इनका दिल टूट गया। आगे में तहसीन पुणे वाला ने ट्विटर पे लिखा कि आर्यन की बेल की अर्जी रिजेक्ट कर दी है, यह घोर अन्याय और घोर उत्पीड़न हो रहा है। कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने लिख दिया कि यह घोर अन्याय पाप है। आर्यन खान को कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट अब जाना चाहिए आर्यन खान को, कि बॉम्बे हाई कोर्ट ही न्याय दे सकती है, ये तहसीन पुणे वाले ने कहा। याद रहे, बेल न कि जेल, और किसी निर्दोष साबित होने तक दोषी कानून न्यायशास्त्र है। मतलब इन्होंने सीधे कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तमाम लोग फटाफट भागिए हाई कोर्ट के पास, क्योंकि हाई कोर्ट ही न्याय देगी। लेकिन इन तमाम लोगों को ये पता नहीं है कि सेशन कोर्ट में अगर रिजेक्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में ये होल्ड हो जाएगा, हाई कोर्ट में रुक जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट कहीं ना कहीं सेशन कोर्ट में वो तमाम एविडेंस देखती है कि किस एविडेंस पे जिरा हुआ था, कितने बहसें हुई थी। और कहीं ना कहीं जज साहब ये भी देखेंगे कि आखिर लगातार वकील क्यों बदले गए। लेकिन एनसीबी ने कहीं पे भी वकील नहीं बदला। तभी तो जज साहब ने यही कहा कि ये कहीं बहुत बड़ा लिंक है। मैं मानता हूं कि आर्यन खान कोई अपराधी नहीं है, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन आपराधिक संगीत में पाए गए हैं, षड्यंत्र में रचे गए हैं, उसमें थे। तभी जज साहब ने ये कहा कि बेल रिजेक्ट। लेकिन उन लोगों को ये बात, ये फैसले स्वीकार नहीं हो रहा है, और ये कहे जा रहे हैं कि उसके साथ पाप हो रहा है, उसके साथ अधर्म हो रहा है, उसको फंसाया जा रहा है। अभी भी कहे जा रहे हैं कि एनसीबी की गलती है, एनसीबी जानबूझ के कर रही है, एनसीबी ये तमाम चीज़ें कर रही है। लेकिन आज गुरुवार है, आज के दिन देखना होगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या फैसला आएगा कि नहीं आएगा। ये तमाम चीज़ें अब बॉम्बे हाई कोर्ट पे डिपेंड करता है कि उनकी सुनवाई आज होगी या नहीं होगी, कि आज गुरुवार का वक्त है और आज के दिन ही आर्यन खान को निकालने के लिए पूरी कोशिशें की जाएगी बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। लेकिन इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की नज़र रहेगी। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि समीर वानखेड़े जैसे टैलेंटेड ऑफिसर पे सवाल खड़ा करने का मतलब कि करारा जवाब, इसीलिए वो आज करारा जवाब मिल गया। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। एक बात, सत्य की जीत, जो लोग सवाल लगातार उठा रहे थे। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।